चाइना ने पूरी तरीके से 2027 का प्लान बना रहा। रशिया चाइना मिल करके ताइवान पर क्या करेंगे, हमला करेंगे और कैसे ताइवान को पूरी तरीके से चाइना के कब्जे में लेना है। हमेशा अपने आप को एक स्वतंत्र देश के रूप में देखता है। जब भी वो किसी देश के साथ अपने राजनयिक संबंध स्थापित करता है तो वो कहता है कि आपको वन चाइना पॉलिसी माननी पड़ेगी, कि जो भी देश चाइना से राजनयिक संबंध स्थापित करेगा वो ताइवान को एक अलग देश की मान्यता नहीं देगा। हाल ही में लीक हुई 800 पेज की रिपोर्ट में दिस इज वन चाइना पॉलिसी। नमस्कार एंड वेलकम बैक टू एकाग्र IAS एकेडमी। और आज हम बात करने वाले एक बेहद इंपॉर्टेंट मुद्दे की, वो है हमारा ताइवान से जुड़ा हुआ और चाइना से जुड़ा हुआ। हाल ही में एक रिपोर्ट गलती से लीक हो गई और उसमें ये पता चला कि चाइना ने पूरी तरीके से 2027 का प्लान बना रखा है कि ताइवान पर किस तरीके से अटैक करना है और कैसे ताइवान को पूरी तरीके से चाइना के कब्जे में लेना है। ताइवान क्षेत्र आप सभी जानते हो बहुत लंबे समय से चाइना कहता आ रहा है कि उसका पार्ट है, लेकिन ताइवान हमेशा अपने आप को एक स्वतंत्र देश के रूप में देखता है। चाइना की एक वन चाइना पॉलिसी भी है। जब भी वो किसी देश के साथ अपने राजनयिक संबंध स्थापित करता है तो वो कहता है कि आपको वन चाइना पॉलिसी माननी पड़ेगी। वन चाइना पॉलिसी के तहत ये है कि जो भी देश चाइना से राजनयिक संबंध स्थापित करेगा वो ताइवान को एक अलग देश की मान्यता नहीं देगा, वो ताइवान को चीन का ही हिस्सा मानेगा। और जब भी ताइवान मुद्दे की बात आएगी तो वो किसको सपोर्ट करेगा, चाइना को सपोर्ट करेगा। दिस इज वन चाइना पॉलिसी। तो चलिए इसी के बारे में डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं बिना किसी देरी के। क्लास शुरू करते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एकाग्र IAS एकेडमी में। चर्चा में क्यों हो जाता है, तो हाल ही में लीक हुई 800 पेज की रिपोर्ट में गोपनीय दस्तावेजों की एक रिपोर्ट ने वैश्विक ध्यान को आकर्षित किया है। ठीक है, इसमें दावा किया गया कि जो रूस है वो चीन को ताइवान पर संभावित सैन्य हमले की जो तैयारी है उसमें सहायता कर रहा है। तो यानी कि इसमें अब रूस का इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिला है। रशिया चाइना मिल करके ताइवान पर क्या करेंगे, हमला करेंगे। नाउ ये जो दस्तावेज है ये रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट RUSI एक प्रतिष्ठित ब्रिटिश थिंक टैंक है जिसके द्वारा इसको विश्लेषित किया गया है। दस्तावेजों में रूसी और चीनी कंपनियों के बीच अनुबंध है, पत्राचार है, सैन्य उपकरणों की सूचियां यहां पर रखी गई हैं जो कि ताइवान हमले में शामिल होंगी और कैसे कैसे यहां पर पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग है वो यहां पर सारा कुछ मेंशन किया गया है कि किन हथियारों का यूज होगा, उसमें रशिया का पार्टिसिपेशन क्या होगा, सब कुछ मेंशन है। नाउ आगे आ जाते हैं। ये समय सीमा अमेरिकी खुफिया बयानों से मेल खाती है जिसमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा 2027 तक ताइवान पर आक्रमण की क्षमता विकसित करने का आदेश शामिल था। लीक दस्तावेजों में प्रामाणिकता और स्रोत की बात कर लेते हैं कि क्या ये वाकई अफवाह है या फिर ये वास्तव में इसमें कोई सच्चाई देखने को मिल जाती है। तो ये वास्तविक रूप से सच है। कैसे, तो चलिए समझते हैं। ये 800 पेजों का जो दस्तावेज है ये रूसी और चीनी सैन्य औद्योगिक संस्थानों के बीच अंतरिक्ष संचार और अनुबंधों का संग्रह है। इसे रूस की सैन्य खुफिया से संबंधित स्रोतों से लीक किया गया है, ये ऐसा माना जा रहा है, यानी कि पूरी तरीके से ये स्रोत ऑथेंटिक हो जाता है, कहीं भी इसमें कोई दो राय नहीं है, गलती नहीं है। नाउ विश्लेषण तो RUSI ने इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता की पुष्टि कर दी है। ऑलरेडी रशिया जो मिलिट्री है उसने इसकी पुष्टि कर दी है, तो यहाँ पर कोई और तो बात ही नहीं हो जाती है फिर। हालांकि कुछ विशेषज्ञों ने सावधानी बरतने की सलाह दी है क्योंकि लीक की प्रकृति और इसका समय भू राजनीतिक तनाव को बढ़ाने के इरादे से भी हो सकता है कि पहले ऐसा डर का माहौल बना दो एंड देन इसके बाद फर्दर अपनी प्लानिंग और प्लॉटिंग करो। तो ये कुछ इंटेंशनली भी लीक किया गया है, ऐसा भी कहा जा रहा है। ठीक है, प्रकाशन की बात करें तो जनवरी 27 सितंबर 2025 को RUSI द्वारा सार्वजनिक की गई, जिसके बाद कई अंतरराष्ट्रीय मीडिया आउटलेट्स जैसे कि न्यूज वीक, द टाइम्स ये आपकी चर्चा में आ गए। रूस की भूमिका और सैन्य प्रशिक्षण तथा उपकरण की अब बात कर लेते हैं। रूस और चीन के बीच सैन्य सहयोग पिछले कुछ वर्षों में विशेष रूप से इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है, बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और यूक्रेन युद्ध के बाद तो काफी ज्यादा बढ़ा है। लीक दस्तावेजों के अनुसार रूस निम्नलिखित तरीके से चीन की मदद कर रहा है। कैसे कैसे मदद कर रहा है, तो चलो समझ लेते हैं।
रूस ने चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी को एक एयरबॉर्न बटालियन की प्रशिक्षित करने का अनुबंध साइन किया है कि उसको प्रशिक्षित करेगा। पैराशूट सिस्टम, लैंडिंग तकनीकी, हवाई हमलों की रणनीति शामिल हो जाती है, वो इसमें देगा। रूस की विशेषज्ञता में कवचित वाहनों जैसे कि BMD-2, BMD-3 को हवाई मार्ग में तैनात करेगा और ताइवान जैसे छोटे और राजनीतिक रूप से जटिल क्षेत्र पर हमले के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। सैन्य उपकरण क्या प्रोवाइड कराने वाला है? तो रूस ने चीन को सैन्य वाहन, पैराशूट सिस्टम, अन्य हवाई उपकरणों की आपूर्ति करने का वादा किया है। दस्तावेजों में विशेष रूप से हवाई हमले के लिए डिजाइन किए गए उपकरणों में सूची दी गई है जो ताइवान के हवाई अड्डों और जो उनका कमांड सेंटर है उस पर कब्जा करेगा। नाउ रणनीतिक सहायता क्या प्रोवाइड करवाई जाएगी अब इस दौरान? तो देखिएगा, रूस ताइवान पर डीकैपिटेशन स्ट्राइक, नेतृत्व और महत्वपूर्ण सैन्य ढांचों को निशाना बनाने वाली रणनीति के लिए तकनीक और रणनीतिक सहायता प्रदान कर रहा है। आगे देखिएगा, इसमें ताइवान की राजधानी ताइपे और अन्य रणनीतिक स्थानों पर तेजी से हमले करने की योजना शामिल हो जाती है ताकि ताइवान की रक्षा प्रणाली को तुरंत क्या किया जा सके? समाप्त किया जा सके, तुरंत भड़काया जा सके, मतलब एक तरीके से गुमराह किया जा सके। नाउ ताइवान पर हमले की रणनीति, तो लीक दस्तावेजों में ताइवान पर हमले की संभावित रणनीति का खुलासा किया गया है जो कि 2027 तक होगा। अब कैसे कैसे होगा? तो देखिए, हवाई हमले इसमें शामिल हैं जिसमें चीनी पैराट्रूप्स हैं वो ताइवान के प्रमुख हवाई अड्डों जैसे कि ताइपे सोंगशॉन, ताइपे त्योन्युआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कब्जा करेंगी। उद्देश्य है कि इन हवाई अड्डों को नियंत्रित करके ताइवान की जो सैन्य आपूर्ति है और जो बाहरी कनेक्टिविटी है उसको पूरी तरीके से समाप्त करना। और बाहरी कनेक्टिविटी किससे मिलती है उसको? तो अमेरिका से मिलती है। नाउ डीकैपिटेशन स्ट्राइक, तो ताइवान की सरकार और सैन्य नेतृत्व को निशाना बनाया जाएगा ताकि देश का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम तुरंत ध्वस्त हो जाए और इसमें ताइपे में सरकारी भवनों और सैन्य मुख्यालयों पर लक्षित हमले आपके शामिल रहेंगे। नौसैनिक मिसाइल समर्थन, हालांकि लीक में नौसैनिक रणनीति का विस्तार से उल्लेख नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि चीन ताइवान स्टेट में नौसैनिक नाकाबंदी और मिसाइल से भी हमला करेगा और उसका भी यूज कर सकता है। नाउ देखिए, हाइपरसोनिक मिसाइलें और ड्रोन हमले ताइवान की वायु रक्षा को कमजोर करने के लिए महत्वपूर्ण है। साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की बात करते हैं तो ताइवान की संचार और रक्षा प्रणालियों को बाधित करने के लिए साइबर हमले, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग का उपयोग किया जाएगा यहां पर, और साथ ही साथ ये रणनीति ताइवान की जवाबी कार्रवाई को धीमा करने के लिए डिजाइन की गई है। तो अब आप समझिए कि कितनी प्लानिंग और प्लॉटिंग ऑलरेडी कर ली है और कैसे ये ताइवान पर कब्जा करने वाला है। आगे समझते हैं ताइवान की रक्षा और चुनौतियां। तो ताइवान की रक्षा प्रणाली मजबूत है लेकिन कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि वायु रक्षा। तो ताइवान के पास पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है जिसमें उन्नत रडार है जो हवाई हमलों को रोक सकते हैं। हालांकि रूस से प्रशिक्षित प्राप्त चीनी पैराट्रूपर्स आपके तेज होंगे और ये लक्षित रणनीति का यूज करेंगे जिससे बचना इनके लिए कठिन हो सकता है। प्लस भौगोलिक चुनौतियां क्या है इसके साथ? तो ताइवान का जो इलाका है वो पहाड़ी इलाका हो जाता है और जो यहाँ पर सीमित समुद्र तट है, तो इस वजह से यहाँ पर लैंडिंग जो है वो थोड़ी सी मुश्किल रहेगी अगर कोई देश इसकी हेल्प भी करता है तो। लेकिन हवाई हमले इस भौगोलिक बाधा को दरकिनार कर सकते हैं। अमेरिकी सहयोग और समर्थन, तो अमेरिका ने ताइवान के हथियार की आपूर्ति और प्रशिक्षण प्रदान किया है लेकिन पूर्ण सैन्य हस्तक्षेप अभी भी नहीं है वहां पर। उन्होंने बोला है कि गारंटी नहीं है कि ये करेंगे भी या नहीं करेंगे मदद। जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे सहयोगी भी ताइवान के पक्ष में हस्तक्षेप कर सकते हैं लेकिन युद्ध को क्षेत्रीय स्तर पर फिर ये बढ़ा देंगे क्योंकि फिर जापान भी इन्वॉल्व हो जाएगा, अदर कंट्रीज भी इन्वॉल्व हो जाएंगी इसमें। रूस चीन गठजोड़ का वैश्विक प्रभाव, यूक्रेन युद्ध से सबक। रूस ने यूक्रेन में हवाई और पैराशूट हमलों का उपयोग किया जिसका अनुभव अब चीन के साथ वो साझा कर रहा है। ये सहयोग रूस चीन गठबंधन को और मजबूत करेगा तथा पश्चिमी देश विशेष रूप से अमेरिका और नाटो के लिए चिंता का विषय बनेगा। वैश्विक सुरक्षा, ताइवान पर हमला इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तनाव को बढ़ाएगा जिसका आपका असर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में देखने को मिलेगा। चीजें बाधित होंगी, रूट्स बाधित होंगे, सामान महंगे होते हुए दिखाई देंगे। यह अमेरिकी चीनी संबंधों को और खराब कर सकता है जिससे एक बड़े युद्ध की आशंका आपको देखने को मिल जाएगी। ना विशेषज्ञों की राय क्या है? RUSI विश्लेषण, तो इनका मानना है कि रूस की मदद से चीन की हवाई हमले की क्षमता जो है उल्लेखनीय बढ़ेगी, सुधार होगा, लेकिन ताइवान की मजबूत रक्षा, अमेरिकी समर्थन इसे एक जटिल ऑपरेशन बना सकते हैं। अमेरिकी खुफिया तो अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने 2027 को एक महत्वपूर्ण समय सीमा के रूप में चिन्हित किया और कहा है कि तब तक वो जो भी जरूरत की चीजें हैं वो ताइवान को प्रोवाइड करवाएंगे। अन्य विश्लेषकों का मानना है कि ये लीक रूस और चाइना द्वारा जानबूझ करके किया गया है ताकि पश्चिम देशों को थोड़ा सा तनाव दिया जा सके एंड रूस चीनी सहयोग का एक वास्तविक सबूत उनको मिल सके कि वो लोग साथ में ही हैं। समय सीमा, तो शी जिनपिंग ने PLA को 2027 तक
ताइवान पर आक्रमण करने की पूरी क्षमता विकसित करने का आदेश दिया है, जो इस लीक जो दस्तावेज है उससे मेल खा रहा है। अब ये समय सीमा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 100वीं जो वर्षगांठ है और शी के नेतृत्व को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। निष्कर्ष और भविष्य की बात कर लेते हैं तो ये लीक वैश्विक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चेतावनी है और ताइवान पर हमले की संभावना रूस चीन सैन्य गठजोड़ और 2027 की समय सीमा अंतरराष्ट्रीय समुदाय को सतर्क कर चुकी है। ताइवान, अमेरिका और उनके सहयोगी इस खतरे का जवाब देने के लिए अपनी रणनीतियों को मजबूत कर रहे हैं। हालांकि इस लीक की सत्यता और इसके पीछे के इरादे अभी भी पूरी तरीके से समझ में नहीं आए हैं लोगों को। तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी है चीन और ताइवान को लेकर के। बाकी आप सभी की क्या राय हो जाती है इसको लेकर के जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।